यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था बाबू। बाबू रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव लौटकर बेच देता। वह सबके साथ अच्छे शब्दों में बातें करता, इसलिए गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। बाबू के पास की लकड़ियां काफी अच्छी तरह से जलती हैं। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक दिन गांव के सरपंच ने बाबू से कहा, बाबू, तुम बहुत होशियार हो, मगर कब तक लकड़ियां बेचोगे? क्यों ना तुम कोई अपना कारोबार शुरू करो। सही कह रहे हैं सरपंच जी, मैं भी चाहता हूं कुछ अपना करूं, पर मेरे पास न जमीन है न पूंजी। बिना पैसे कारोबार कैसे होगा? बाबू, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मेरी बेटी की शादी करनी है, वरना मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। बाबू ने सरपंच की बात सुनी, मगर वह निराश नहीं हुआ। मन ही मन बोला, ईमानदारी और मेहनत ही मेरी पूंजी है। दूसरे दिन बाबू जंगल पहुंचा। उसने देखा कि एक पेड़ पर कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो सोने जैसे अंडे हैं। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे अंडे हैं, इनमें मेरे बच्चे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। मुझे माफ करो चिड़िया रानी, मैं लालच में आ गया था। अब मैं इन्हें नहीं लूंगा। तुम ऐसे किसी के भी अंडे नहीं ले सकते। ठीक है, पर तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। मुझसे ऐसा वादा करो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। उदास होकर बाबू वहाँ से जाने लगता है। तभी चिड़िया उसे आवाज देकर बुलाती है। तुम मुझे अच्छे इंसान लगे जो अपनी गलती कबूल कर ली। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाबू है। मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ठीक है बाबू, जब मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे तब तुम इनके खाली छिलके ले सकते हो। ये छिलके साधारण नहीं बल्कि बहुत कीमती हैं। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन बदल सकते हो। सचमुच? चिड़िया रानी, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। फिर बाबू वहां से जाने लगता है। कुछ दिन बाद बाबू फिर जंगल आया। अंडे फूट चुके थे और प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए थे। बाबू अपने साथ फल भी लाया था ताकि चिड़िया के बच्चों को खिला सके। चिड़िया रानी, मैं आपके बच्चों के लिए कुछ फल लाया हूँ। धन्यवाद बाबू। अब तुम ये अंडों के छिलके ले सकते हो। इसे बेचकर तुम अपना कारोबार शुरू कर सकोगे। बाबू ने छिलके इकट्ठे किए और उन्हें गांव में बेच दिया और उसके पास पैसे आ गए। बाबू ने उस पैसे से पहले खेत खरीद लिया। अब वह सिर्फ लकड़हारा नहीं बल्कि मेहनती किसान भी बन गया। बाबू ने खेत तो खरीद लिया, लेकिन वह सोचने लगा कि उसे किसकी खेती करनी चाहिए। उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो वह बाजार चला गया। फिर बाजार जाने के बाद उसे विचार आया कि वह फलों की खेती करेगा। वह उस काम में लग गया और उसे उस काम में काफी तरक्की मिली, यहाँ तक कि उसने एक बड़ा घर भी खरीद लिया। देखो बाबू, अब कितना बदल गया है। हाँ भाई, मेहनत और ईमानदारी का फल यही होता है। सरपंच भी बाबू की मेहनत और लगन देखकर प्रभावित हुआ। बाबू, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। सचमुच सरपंच जी, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। बाबू का विवाह सरपंच की बेटी से हो गया। वह अब न सिर्फ सफल था बल्कि खुशहाल परिवार का मालिक भी बन गया।